हाँ जी, तो क्या हाल चाल। मेरा नाम शिवा चौधरी। और भाई आज हम करेंगे भाई अपनी जीटी का मॉडिफिकेशन रिवील करेंगे भाई हमने इसमें क्या क्या करवाया है, क्या मेरे को उसकी कॉस्ट पड़ी है, उसकी बेस्ट जगह करवाने की, ऑथराइज उसके डीलरशिप और उसके एक्चुअल प्राइस। तो भाई जो मैंने अपनी बाइक में सबसे पहले मॉडिफिकेशन कराई थी वो बेसिक बेसिक मॉडिफिकेशन थी जो कंपनी वाले कॉस्ट कटिंग करते हैं, वो सब करवाया था। वो मैंने सब कुछ, ये लेग गार्ड हो गया, सम गार्ड हो गया, रेडिएटर ग्रिल हो गई, ये सब चीजें, ये सब मैंने मोटर टॉर्क की मंगाई थी, जिसका मेरे को कॉस्ट पड़ी थी, लेग गार्ड की पड़ी थी भाई मेरे को 4200 के आसपास, 4200। और जो रेडिएटर ग्रिल लगवाई थी मैंने इसमें, वो मेरे को 1800 के आसपास पड़ी थी। पर जो ये चीजें है ना, ये भाई वैल्यू फॉर मनी है। ये लगवाने के बाद ना तो इसमें कोई लुक में इसमें कोई ऐसा कुछ बेकार हो जाता है कि भाई मेरे को चाहिए था। इसमें 2 लट्टू होते हैं, ये सबसे बेस्ट लेग गार्ड होता है भाई। ये बाइक चाहे नीचे गिर जाए, घिसट जाए, ये लट्टू घिसेंगे इसके खाली, और ये लट्टू चेंज आते हैं इसके। ये जो लट्टू है ये लोहे का नहीं होता, ये होता है रबड़ का। ये लट्टू उसके खुल जाते हैं अगर ये बाइक मतलब एक्सीडेंटल या कुछ भी होता है, ये खुल जाते हैं और उसमें नए लट्टू लग जाते हैं। तो पूरी की पूरी बाइक जो है ये देखो यहाँ तक है, इसके अंदर न इसका हैंडल आता न इसके एग्जॉस्ट आते हैं। तो पूरा का पूरा जितना भी डैमेज है वो लेग गार्ड अपने ऊपर ले लेता है भाई। तो ये मोटर टॉर्क का मेरे को लेग गार्ड सबसे बढ़िया लगा, और ये थोड़ा सा इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि ये ब्लैक कलर जो इस पे जगह जगह जीटी ने दे रखा है, तो ये उसके साथ मैच हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्रोम लगा लेता तो मेरे को इतना कुछ, मैंने लगवा के देखा था, वो मेरे को कुछ इतना खास लगा नहीं। और भाई जो मेरी इन सब मॉडिफिकेशन के बाद जो मेरी अब तक की बेस्ट जो मॉडिफिकेशन है, जो मेरे को छपरी बना नहीं करा मैंने जो अपनी बाइक में, और जो मेरे को जितनी भी मेरे को चीजें टूर पे काम आती हैं भाई, राइडिंग पे, लॉन्ग ड्राइव पे, जहाँ जितनी भी चीजें काम आती है, मैंने सब सिर्फ उसमें वही करवा रखा है। मैंने इससे अलग और कुछ नहीं करवाया, और सिंपल लुक है बिल्कुल, काम की सारी चीजें लगी हुई हैं। जो उसके बाद जो मैंने भाई अपनी मॉडिफिकेशन करवाई थी बाइक में, वो करवाई थी भाई इसकी फॉग लैंप। आप लोगों अगर जीटी ओनर हो तो आपको पता होगा इस हेडलैम्प इसकी कितनी बेकार देते हैं रॉयल एनफील्ड वाले। HJG मर्सिडीज वाई का ये फॉग लैंप मेरे को पड़े थे लगभग लगभग 5000 के आसपास के। जो फॉग लैंप है, ये बाइक का जो लुक है वो भाई बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। और इसमें फिटिंग जो है इनकी बाइक इसकी फॉग लैंप की, वो सबसे बेस्ट लगी मेरे को। फिटिंग मैंने एक लगवा रखी है यहाँ पे, जिसमें ऊपर करोगे तो व्हाइट कलर आता है, नीचे करोगे तो येलो कलर आता है। थ्रो इसका बहुत अच्छा, अभी दिन हो रहा है तो दिखा नहीं सकता। फॉग लैंप के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा भाई कभी। और जो एक स्विच है यहाँ पे, ये ऊपर रेड का है डेंजर का, और नीचे है भाई ये ब्लिंक का। इसमें येलो और व्हाइट कलर ब्लिंक करता है इसमें डीपर की तरह। तो मेरे को फॉग लैंप इसके सबसे बढ़िया लगे। और भाई फॉग लैंप लगाने के बाद एक बार लुक देखो बाइक का, कितना प्यारा निकल के आता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन थी भाई मेरी इसके बाद एग्जॉस्ट। इसमें मैंने लगवाए हैं भाई रेड रूस्टर, और डीबी कलर मैं इसमें कभी लगाता नहीं यार, क्योंकि जब शौक करना ही है तो फिर चलान वलान का डर इतना नहीं होना चाहिए। वैसे कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे बढ़िया मेरे को इसका ये लगा, जब इसका तुम थ्रोटल छोड़ देते हो ना, तो ये ऐसी आवाज नहीं करता कि तुमने साइलेंसर बदलवा रखा है इसका, या तुमने कुछ कर रखा है इसमें मॉडिफिकेशन एग्जॉस्ट में। नॉर्मल चलाओ, जब तुम इसको बढ़िया गर्म कर देते हो बाइक को, तब ये बढ़िया आवाज देती है। नॉर्मल ठंडी बाइक में ऐसी आवाज नहीं देती खास, कि लगे तुम्हें कि तुमने इसमें पुलिस वालों को पता चल जाए कि भाई आ रही है कुछ चीज, वो नहीं होता। एक बार मैं आवाज सुना दूं भाई तुमको इसकी, बताना कैसी लगी रेड रूस्टर की आवाज। कमेंट करके बताना कैसी लगी तुम्हें इसकी आवाज। और इसके बाद जो मेरी एक सबसे मेरे को लगा कि वन ऑफ द बेस्ट जो मॉडिफिकेशन मेरे को मैंने करवाई है अपनी बाइक में, वो करवाई है भाई मैंने इसकी स्क्रीन। ये स्क्रीन मेरे को भाई इतनी काम की लगती है, बहुत ज्यादा। ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 12 से 14 के बीच में पड़ी थी भाई मेरे को ये।
जिसमें भाई तुम्हारा टायर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है इसमें स्क्रीन में। ये पूरा का पूरा दिखाता है कौन से टायर में क्या हवा है, टेम्परेचर टायर का। एक भाई इसमें कारप्ले आता है, एंड्रॉयड ऑटो आता है, और भाई तुम्हारा कैमरा। ये हो गया तुम्हारा बैक कैमरा, ये हो गया फ्रंट। कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है भाई इसमें, तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सब कुछ ओके है। और सबसे बढ़िया जो मैं चाहता था भाई, ये स्क्रीन जो लगवाना चाहता था मैं, क्योंकि फ़ोन का मैंने इस पे पहले माउंट लगाया हुआ था भाई। एक बार दिखाता हूँ आपको, इसमें जो फ़ोन का मैंने माउंट लगाया था, ये वाला माउंट था भाई फ़ोन का, जो मैंने इसमें पहले लगाया था। पहले मैं इसमें फ़ोन लगा रहा था, उसके बाद मैंने स्क्रीन में अपग्रेड करा था, क्योंकि फ़ोन में भाई एक तो धूप की वजह से फ़ोन ओवरहीट होता था मेरा, और फिर दूसरी सबसे बड़ी इसमें दिक्कत थी, बार-बार चार्जिंग पे लगाओ, हटाओ, उसमें मैप लगाओ, बैटरी डाउन, कभी फ़ोन आ रहा तो खोलो उसको फिर सुनो, तो सौ झंझट थी भाई इसमें। इसमें सबसे बढ़िया है ये अपने फ़ोन का, मेरे पास आईफ़ोन है, मैं उसका ब्लूटूथ ऑन रखता हूँ। मैं इसमें चाबी घुमाऊँगा, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा फ़ोन मेरा, और इसमें मैप डाला, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो मैप चलता रहेगा। फिर मैं चाबी बंद भी करूँगा, ऑन भी करूँगा, तो वो मैप मेरे को वहीं पे दिखाएगा लोकेशन। कोई रीसेट वगैरह कुछ नहीं होता कि बंद कर दी तो रीसेट हो गया। बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी भाई अपने बाइक में मॉडिफ़िकेशन में। इससे मेरी आधी सिरदर्दी खत्म हो गई है। और भाई जो इसका मैंने ये स्टैंड मैंने एक अलग से लिया था इसका, जो मैंने ये स्क्रीन लगवा रखी है, ये स्टैंड इसका अलग से है। ये मैंने स्क्रीन से अलग लिया था स्टैंड, क्योंकि जो ये स्क्रीन मेरे को पड़ रही थी, वो मेरे को यहाँ पे नहीं पड़ रही थी, वो मेरे को पड़ रही थी यहाँ पे। जो भाई स्क्रीन के साथ जो इसका स्टैंड आता है, वो है कि वो मेरे को स्क्रीन पड़ रही थी यहाँ पे, इतने में। तो मेरे को चाहिए था बिल्कुल बीचों-बीच, हैंडल के दोनों बीचों-बीच साइड में होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये स्टैंड खरीदा था। इसका ये 1000 रुपए का स्टैंड अलग से आया था। और इसके बाद एक सबसे मेन, जो जीटी ओनर है भाई, वो बंदे समझ जाएँगे अपने हाथ का दर्द जब तुम लॉन्ग राइड पे लेके जाते हो बाइक को। क्योंकि भाई जब बाइक चलाते हो तुम, लॉन्ग राइड पे लेके जाते हो बाइक को, तो लगभग 100 किलोमीटर मुश्किल ही चल पाती है बाइक भाई। क्या नाम, उल्टा हाथ को तो आराम मिलता रहता है। उल्टा हाथ तो जब चाहे नीचे लटका लो। दिक्कत आती है भाई सीधे हाथ में। सीधे हाथ से ही एक्सीलेरेट करनी है तुम्हें बाइक, सब कुछ करना है तुम्हें सीधे हाथ से। तो ये वाला शोल्डर जो है ना, पूरा का पूरा पेन कर देता है। इस वजह से मैंने भाई इसमें एक छोटी-सी 500-700 रुपए की चीज़ लगवाई है। इसका नाम मुझे एक्चुअल पता नहीं है, ये अमेज़न पे मिल जाएगा। ये क्रूज़ कंट्रोल के नाम से आता है भाई अमेज़न पे तो। वैसे है ये कुछ और, पर ये क्रूज़ कंट्रोल के नाम से मिल जाएगा अमेज़न पे। ये सबसे बेस्ट लगा भाई मेरे को। 500-700 रुपए का है। इसको जितना थ्रॉटल तुम्हें देना है दो, इसको फिर यहाँ से नीचे सरका दो। उसके बाद ये यहीं रुक जाएगा, और जब तुम्हें रेस छोड़नी है, ये घुमा दो। इसके बाद भाई मेरे हाथ में इतना आराम पड़ा है कि अब मेरे को कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि भाई जीटी से शोल्डर पेन होता है, ये होता है। अब मैं दोनों हाथों को बराबर आराम देता हूँ भाई, मेरे लिए दोनों बराबर लगते हैं अब। तो भाई ये है मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन। अभी मैं इसमें टॉप अप बॉक्स लगवाने की सोच रहा था भाई। ये मैंने इसमें लगवाए थे ये स्टैंड जो होते हैं इसके, पर इसमें टॉप अप बॉक्स का भाई मेरे को तो बहुत सिरदर्दी लगी। तो मैंने इसके साइड बैग ले रखे हैं, जो देखते भी होंगे यार आप लोग वीडियो वगैरह में, जो मैंने साइड बैग लगवा रखे हैं इसमें। उसमें थोड़ा-सा बस ये है कि यार उसको ना थोड़ा बार-बार उतर के चेक करना पड़ता है जीटी के, क्योंकि साइलेंसर जो इसके एग्जॉस्ट हैं वो थोड़े ऊपर को ऐसे होते हैं। तो इस वजह से वो बैग ना थोड़ा-सा उतर-उतर के बैग को चेक करना पड़ता है, कहीं जल ना जाए, वो बैग टच तो नहीं हो रहा एग्जॉस्ट पे, थोड़ी ये सिरदर्दी है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ उसमें ये स्टैंड हटवा के यहाँ पे एक वो लगवाऊँ, जो आता है इसका स्टैंड, उसके बाद उसके ऊपर एक टॉप अप बॉक्स लगवा दूँ। करते हैं यार थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे, मतलब चीज़ें होती रहती हैं, पता चलता रहता है, एक्सपीरियंस होता रहता है, तो चीज़ें करवानी चाहिए। अगर तुम किसी को देख के सीधा करवा लो, तुम्हें नीड है नहीं उसकी, तो तुम्हें उसकी वक़्त नहीं होगी भाई कभी भी। एक भाई ये मैं लेके आया था सीट, 3000 रुपए की आई थी मेरी ये। ये 2 सीट है, एक पिलियन के लिए, एक राइडर के लिए। इसकी कुशनिंग काफ़ी सही है। ये लगभग खींच देती है भाई 500-700 किलोमीटर। बैक में कोई पेन नहीं होता भाई। ये जेली सीट होती है, तो ये भी मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगी भाई। ट्राई करना, अगर तुम लॉन्ग राइड पे जाते हो तो इनको ट्राई करके देखना, कभी मज़ा आएगा। वो नहीं है कि अब दर्द होना शुरू हो गया है। वो 500-700 किलोमीटर के बाद तो भाई देखो होता ही है, वो तो तुम गाड़ी में भी राइड करोगे, ड्राइव करोगे गाड़ी, तो उसकी भी सीट कंफर्टेबल होती है, उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इतना लंबा तो तुम नहीं बैठ सकते लगातार, कोई भी नहीं बैठ सकता भाई। तो बढ़िया है यार, ये सारी मॉडिफिकेशन मैंने करवा रखी है, और बाइक का लुक भाई बिल्कुल सिंपल है, और फिर भी अच्छी लगती है मेरे को तो। देखो
अब मैं वो इस पे पूरे पे वो करवा लूँ इस पे ये सब, तो ये मेरे को छपरी बना लगता है भाई, मेरे को बढ़िया नहीं लगती वो चीज़ें। जैसी मैंने पसंद करी थी भाई, मेरे को क्रोम पसंद था तो क्रोम ली मैंने, क्रोम ही रखूंगा मैं इसको। और टेपिंग वगैरह पे इस पे लैमिनेशन हुई, जो पीपीएफ वगैरह होती है वो मैंने कुछ नहीं करवाई भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक टैंक चलेगा इसका चलेगा, उसके बाद भाई मैं टैंक चेंज करवा लूँगा, दोबारा यही करवा लूँगा, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं है वो, उसकी कॉस्ट अराउंड 25-26 हज़ार रुपये पड़ती है। तो मैं दोबारा टैंक लगवा लूँगा, उसकी मेरे को इतनी सिरदर्दी लगी नहीं, क्योंकि पीपीएफ करवाऊंगा मैं इस पर, वो 2 साल की 3 साल की वारंटी में आती भाई, 10-12 हज़ार रुपये की पड़ रही थी मेरे को। तो मैंने सोचा ठीक है, टैंक की 2-3 साल तो 2 साल तो ये भी निकाल देगा विदाउट स्क्रैच, पड़ेगी तो फिर मैं चेंज कर दूंगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो भाई कैसी लगी वीडियो बताना। और इसका भाई मैंने जो भी मॉडिफिकेशन मैंने इसमें टोटली करवाई है वो सब एक ही जगह से करवाई है, दिल्ली करोल बाग से, रॉयल बुलेट के नाम से शोरूम है भाई का। एक एक मॉडिफिकेशन वहीं से कराई है, तसल्ली से काम करते हैं भाई वो लोग, बहुत बढ़िया दिल खुश करने वाला काम करते हैं। अगर मैं उनको कहूँ कि भाई स्क्रीन मेरी यहाँ से उतार के यहाँ लगा दो ना, लगने के बाद भी कोई बंदा ये नहीं कहेगा भाई यहाँ नहीं लगा रहे, यहीं रहने दो, ये नहीं लगेगी नहीं लगेगी। इसमें मैंने एक मॉडिफिकेशन और कराई थी भाई, इसमें साइड मिरर की, वो फिलहाल मेरे टूट गए। लास्ट वाइल्ड राइड अगर तुमने देखी होगी मेरी मधमेश्वर वाली, उसमें गया था मैं, तो वो एक बाइक वाले ने साइड मार दी थी, इसकी वजह से ये सीधे हाथ वाला चटक गया था मेरा। तो अभी मैंने ऑर्डर दे रखे हैं भाई रॉयल एनफील्ड में ही, मेरे को मंगाने वाले सिल्वर वाली थे जो मेरे पास पहले थे क्रोम में ही। यहाँ ये वाली राइड खत्म हो जाएगी कल परसों में, तो मैं जाके दोबारा विजिट करूंगा शोरूम पे, तो बिल लगवाता हूँ मैं। उसकी कॉस्ट मेरे को अराउंड पड़ी थी भाई, जो मेरे पास क्रोम वाले थे 2800 के 3000 के आसपास के। वो जीटी वालों के साथ भाई दिक्कत यही है कि साइड मिरर के बिना कंफर्टेबली राइड नहीं कर सकता बंदा, क्योंकि इसका एक तो सिटिंग पोस्चर इतना नीचे को हो जाता है तो गर्दन घूमने में दिक्कत होती है और पूरा नहीं दिख पाता पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो साइड मिरर होना मस्ट है भाई इस बाइक में। अगर तुम्हारी बाइक में नहीं है तो भाई लगवा लो, बहुत ज्यादा काम की चीज है वो, कंफर्टेबल होकर बंदा बाइक चला पाता है फिर। तो भाई यही थी मेरी बाइक में मॉडिफिकेशन, और जो मैं आगे आगे करवाता रहूंगा मैं उसके बारे में अपडेट देता रहूंगा भाई। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना भाई, तो फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।